हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर यानी जय प्रक्रम का जो पोषण चैप्टर का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है अमीबा है, यानी कि पोषण की दृष्टि से अमीबा क्या है। आप लोगों को सही राइट आंसर देना है। पोषण की दृष्टि से अमीबा क्या है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। पोषण की दृष्टि से अमीबा क्या है, अमीबा तथा पैरामीशियम, यहाँ तक कि हम लोग भी है क्या प्राणी संभोजी हैं। तो याद रखिएगा पोषण की दृष्टि से अमीबा क्या है, तो प्राणी संभोजी है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सभी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी लाइपेज जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वह पाया जाता है लाइपेज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है। निम्नलिखित में कौन परजीवी है, तो ऑप्शन ए में है अमीबा, ऑप्शन बी में है जोंक, ऑप्शन सी में है मधुमक्खी, ऑप्शन डी में है मनुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा निम्नलिखित में कौन परजीवी है, तो जोंक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी। ठीक है, जोंक क्या होता है, परजीवी होते हैं। अमीबा क्या होता है, अभी तुरंत हम लोग देखे हैं प्राणी संभोजी होते हैं। मनुष्य क्या होता है, प्राणी संभोजी देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करें। वसा का पाचन जो है किसके द्वारा होता है, हमारे आहार नाल में वसा का पाचन जो है किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में है पेप्सिन, ऑप्शन बी में है टाइलिन, ऑप्शन सी में है एमाइलेज, ऑप्शन डी में है लाइपेज। क्या होगा राइट आंसर, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एमाइलेज। ठीक है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, वह होता है एमाइलेज के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। मनुष्य में जो है पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। ऑप्शन ए में है आमाशय, ऑप्शन बी में है अग्नाशय, ऑप्शन सी में मुख यानी मुख गुहा में, ऑप्शन डी में है ग्रहणी में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा मनुष्य में मुख पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है, तो वह मुख गुहा से आरंभ होती है। ठीक है, और छोटी आंत में पूर्ण होती है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है आप लोगों से, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रहणी भाग है, यानी कि ग्रहणी जो भाग है वह किस आहार नाल के किस अंग का भाग है। ऑप्शन ए में है मुख गुहा, ऑप्शन सी बी में है अमाशय, ऑप्शन सी में है छोटी आंत, ऑप्शन डी में है बड़ी आंत। क्या होगा राइट आंसर, ग्रहणी किस अंग का भाग है, हमारे आहार नाल के किस अंग का भाग है। आप लोग राइट आंसर दीजिए, ग्रहणी किस अंग का भाग है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रहणी किस अंग का भाग है, छोटी अंग का भाग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में जो है मृतजीवी जो है ना मृतजीवी पोषण होता है। निम्नलिखित में से किस में जो है मृतजीवी पोषण होता है। ऑप्शन ए में है कवक, ऑप्शन बी में है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी में है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। आप लोगों को पता है तो इसका राइट आंसर दें। निम्नलिखित में से किस में परजीवी पोषण होता है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि कवक, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया सभी में क्या होता है, मृतजीवी पोषण होते हैं, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक के भी नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परजीवी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक परजीवी पौधा है।
ऑप्शन ए में है गोबर छत्ता, ऑप्शन बी में है अमरबेल, ऑप्शन सी में है पीपल, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन परजीवी पौधा है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अमरबेल जो है एक क्या है? परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधे से है लिपट के रखते हैं और अपना पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल के अपघटन इससे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल के विघटन से? ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए विघटन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान विघटन यानी कि जल के विघटन से हमको क्या प्राप्त होता है? याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल में का जो अपघटन होता है वह ऑक्सीजन में होता है और CO2 का विघटन जो है CO2 के विघटन से जो है ना कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो एंजाइम जो है छोटी आंत में जो है प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। और ये क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव आहार नाल के किस भाग में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव आहार नाल के किस भाग में होता है? बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमाशय। अमाशय में क्या होता है? अमाशय के दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटी आंत का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक जो है छोटी आंत का भाग नहीं है? ऑप्शन ए में है जेजुनम, ऑप्शन बी में है इलियम, ऑप्शन सी में है ड्यूडेनम, ऑप्शन डी में है कोलन। क्या होगा राइट आंसर? जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम या कोलन, क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलन जो है ये जो है कोलन ये जो है छोटी आंत का भाग नहीं है ये। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी बात जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम सभी जो है किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। एमाइलेज स्टार्च एवं ग्लाइकोजन से क्रिया कर उन्हें बदल देता है। यानी एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को से क्रिया करके उन्हें किस रूप में बदल देता है? ऑप्शन ए में मल्टोज, ऑप्शन सी बी में गिल्सरॉल, ऑप्शन सी में एमाइलेज, ऑप्शन डी में है गलेक्टोज। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट जो है इसका राइट आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा? एमाइलेज स्टार्च एवं ग्लूकोजन से क्रिया करके उन्हें किस रूप में बदल देता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मेल्टोज में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी में है ल्यूकोप्लास्ट में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आप लोगों को पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक में ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि क्लोरोफिल में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पित्त का स्राव होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त का स्राव होता है यानी हमारे आहार नाल के किस भाग में पित्त का स्राव होता है? ऑप्शन ए में है
लाड़ ग्रंथि, ऑप्शन बी में है यकृत ग्रंथि से, ऑप्शन सी में पित्ताशय से, ऑप्शन डी में है अग्नाशय ग्रंथि से। क्या होगा राइट आंसर? पित्त का स्राव कहाँ से होता है? हमारे आहार नल में। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। यकृत ग्रंथि से जो है किसका निर्माण होता है? पित्त का स्राव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ जाए कि पित्त का जो है पित्त जो है कहाँ संग्रहित होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा तब। ठीक है, अगर पूछे जाए पित्त कहाँ जो है संग्रहित होता है, तो इकट्ठा होता है जा करके पित्ताशय में। ठीक है, स्टोर रहता है पित्ताशय में, लेकिन स्रावित कहाँ से होता है? वो यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है। और जो है हमारे आहार, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत ग्रंथि है। ठीक है, याद रखिएगा मनुष्य का जो है सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत ग्रंथि। चलिए, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में।